कल्पित ऐसी प्रतिभा से विभूति से रूबरू होने का और उनकी बातचीत सुनने का मार्गदर्शन मिलने का अवसर हम सबके लिए है। तो एक बार इस मंच पर आगमन के लिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी का आइए अभिनंदन करें, वंदन करें इस मंच पर उनका। और मैं निवेदन से करूंगा कि वे इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें, क्योंकि वे स्वयं उस परिवार से उनका संबंध है जिसकी चौथी पीढ़ी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। चौधरी देवीलाल जी ने इस राष्ट्रीय स्तर पर इस देश के लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए, हरियाणा प्रदेश की तो अपनी पहचान का श्रेय भी चौधरी देवीलाल जी को जाता है, और उन्होंने इस प्रदेश की प्रगति के लिए, इसके मान सम्मान के लिए जो हम सब के लिए किया है वो हम कभी भी भूल नहीं सकते। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी से कि वे इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। आज इस सुरीले संगम कार्यक्रम में हमारे सभी एनजीओ प्रवास के मेंबरान, सभी शहर की मान विभूतियां, गणमान्य व्यक्तिगण, बड़ा रेयरली होता है कि पॉलिटिकल आदमी को भाषण देने के लिए भी टॉपिक छेड़ना और सोचना पड़ता है, और खास तौर पर जब ऐसे कार्यक्रम हो तो उसके अंदर हर व्यक्ति सोचता है आज क्या बात रखी जाए, क्या बात कही जाए। मगर मैं जगदीप जी और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि जो निर्णय उनने लिया कि इस एनजीओ, इस फाउंडेशन के माध्यम से अपनी बॉडी नहीं मगर ऑर्गन्स जो कि आने वाले भविष्य में किसी की जान बचा सकते हैं, ये प्लेज लेकर डोनेट करने का काम देंगे। बहुत बड़ा फैसला है और आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं तो साझा कर सकता हूँ, अभी नीतेश, इंदर और यशपाल बैठे थे, मैं बता रहा था जब 2006 में मुझे अमेरिका बैचलर्स की पढ़ाई के लिए जाने का मौका मिला तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने चला गया, और ड्राइविंग लाइसेंस की जब एप्लीकेशन फॉर्म उठाया तो उसमें था डोनेट अ ऑर्गन, डोनेट ऑल योर ऑर्गन्स एंड डोनेट योर बॉडी। उस समय मैंने टिक कर डोनेट ऑल योर वर्किंग ऑर्गन्स जो था वो प्लेज लिया था, मगर वो अमेरिका था, इंडिया के उस लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं। मगर आज आपने जो कदम उठाया है इसने कहीं ना कहीं हमें भी ये मौका दिया है कि ये आने वाले भविष्य में जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंसेस प्रदेश के हैं उसमें भी हमें ऑप्शन देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति 18 साल का होता है तो वो अपनी पूरी सुध बुध में है, जब वो वोट देने का अधिकार रख सकता है तो फिर वो ये भी अधिकार रख सकता है कि किसी को उस समय जब उसके शरीर में जान नहीं है, अपने शरीर का कोई अंग देकर उसको बचाने का काम किया जा सकता है। और मैं तो चाहूँगा कि आज इस प्लेज के साथ साथ हम सबको मिलना भी चाहिए और हमें भी ये प्लेज लेना चाहिए कि इन फ्यूचर जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे और हमारे शरीर का कोई अंग दूसरे के काम आएगा तो जरूर उसके अंदर हम भी साथ देने का काम करेंगे। मैं तो दोबारा आपको बधाई देता हूँ। साथ में जो दो और इश्यूज आपने छुए वो भी बड़े क्लोजली मेरे से एसोसिएटेड रहे हैं, चाहे हमने एक साथ 10 लाख पौधे लगाने का निर्णय 2014-15 में हमारे छात्र संघ विंग द्वारा किया, चाहे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 10,450 प्लस इंडिविजुअल्स ने एक साथ हाई डोनेशन का प्लेज लिया, और एक जो सबसे रिसेंटली हम ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। देखिए, व्यापारी, ब्यूरोक्रेट, ये सब शिक्षा के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, ट्रैवलिंग के साथ ही अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं। आज आप सबको मौका मिला है देश के अलग अलग कोने में जाने का, समझने का, देखने का, तो आप नरवाना की इस दरा पर आए। और मेरे को तो याद है जब जगदीप जी ने कहा कि हम ऐसा एक प्रोग्राम करते हैं, करना चाहते हैं, तो
मैंने भी यही सजेशन दिया कि नरवाणा करो, नरवाणा अब कोई पिछड़ा नहीं रहा। यही प्रोग्राम हमने देखा होगा चंडीगढ़ में भी होता है, गुड़गांव में भी होता है, या जैसे हिसार है, अम्बाड़ा है, जहाँ पुराने फौजियों के बेस है, वहाँ भी होता है। मगर किसी ने हमारी इस छोटी टाउनशिप में नहीं सोचा। मगर आज आप इसको लेकर आए हो, इतने कलाकार, जो 40+ कलाकार हैं, उनको लेकर आए हो, मैं तो बधाई दूंगा। और मुझे लगता है कि नरवाणा के इतिहास में भी ये एक हिस्टोरिकल नाइट रहेगी और ये रुकनी नहीं चाहिए। फिर ये अब आपकी जिम्मेवारी है कि जगदीप कहते मैं बूढ़ा हो गया और मेरा गला बैठ गया, मैं गाने नहीं गा पाऊंगा। इसको तो ईयरली इवेंट बनाओ और आपकी इस फाउंडेशन के निर्माण दिवस पर बनाओ कि इसी तरीके से नरवाणा के सभी वासियों को एकत्रित कर कर हम अच्छी तरीके से लोगों को भी प्रेरित करें, उत्साहित करें और समाज के उत्थान के लिए भी काम करने का काम करें। डिजिटल लिटरेसी के ऊपर ई-लाइब्रेरीज हमने नरवाणा के अंदर ही मेरे ख्याल से लगभग 20+ गांव में बनाने का काम किया है और हमने यही टारगेट लिया है कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव में शिक्षा के स्तर को एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के स्वरूप में हम मिलकर आगे ले जाने का काम करें। और मैं तो चाहूँगा आपकी संस्था को भी कहीं भी हमारा सहयोग चाहिए होगा तो सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी तो नरवाणा में खुली है। ये टीम गेयर्ड अप भी है, इस टीम का सहयोग भी आपको निरंतर मिलता रहेगा। मैं तो पूर्ण सभी हमारे आज यहाँ जिनने गाने गाए हैं सिंगर्स का आभार प्रकट करता हूँ कि जिनने इस रात को एक समा बनाने का काम किया और सुरीला संगम ऐसा लाने का काम किया जिसको मैं भी या नरवाणा का एक एक वासी, यहाँ पर बैठा एक एक वासी कभी नहीं भूल पाएगा। दोबारा आप सबका जितने साथी मंच पर खड़े आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और बोलूँगा, चुनाव लड़ने वाली तो आपकी चिंता तो हो नहीं सकती क्योंकि आपकी तो एमपी भी एससी रिजर्व है और एमएलए भी एससी रिजर्व है। तो एक चीज मैं बोलूंगा, इस चीज की नरवाणा वाले चिंता नहीं करेंगे कि जगदीप अफसरी छोड़ के आएंगे। दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। उनकी उपस्थिति से हम सबको बहुत बल मिला है। उनकी सोच हम सबको हमेशा प्रेरित करती है। इस प्रदेश के युवाओं की वो प्रेरणा स्रोत हैं। आज यहाँ उनका आगमन उन सब कलाकारों के लिए शुभकामनाएं दी है, एक दिशा भी दी है, एक सोच दी है कि भविष्य में हम इसको किस रूप में आगे लेकर चले। बहुत बहुत आभार। और देवी सज्जनों, अब चलिए एक बार फिर से जुड़ते हैं हम अपने सुरीले सफर की तरफ। और उस सफर में एक रंग हम जो विशेष प्रस्तुत करना चाहते हैं, आदरणीय रोशन लाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। कुरुक्षेत्र से विशेष तौर पर वो यहाँ पधारे हैं, आप सब जानते हैं और संगीत की महफिलों से जुड़े रहे लोग अच्छी तरह जानते हैं। आदरणीय रोशन लाल जी जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनको अपनी जड़ों से इतना लगाव रहा। दरअसल वहीं से उसकी मिट्टी की खुशबू हमेशा उनके साथ साथ रही। वो अपने गांव में भी जब पढ़ते थे और गांव खेत खलिहानों से होकर निकलते थे तो रेडियो उनके कंधे पर होता था, गीत सुनते रहते थे, उन गीतों को गाते गुनगुनाते रहते थे। और ये सफर उनका हमेशा रहा। जब भी वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी, लेकिन हमेशा उनकी गाड़ी में ऐसे गीत सुरीले जो है उनके साथ साथ हम सफर के रूप में रहते थे। और बहुत सारे मंचों पर उन्होंने प्रस्तुतियां ही तो दी ही दी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया है ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों को, ऐसे कलाकारों को। तो मैं इस मंच पर आपकी करतल ध्वनि के साथ निवेदन करूंगा आदरणीय रोशन लाल जी से कि वो आए और आकर अपनी पसंद का, उनके गीतों की पसंद भी बहुत खास होती है, उन गीतों के बारे में जानकारी भी उनकी बहुत खास होती है, तो उसी में से जो गीत उनको पसंद हो आपके सामने